अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेक्सिको में रहने वाले एज़टेक्स अपने एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के लिए माने जाते थे और उन्होंने ही सबसे पहले एवोकाडोस कल्टीवेट करना शुरू किया। वो एवोकाडो को अवाकाडल कहते थे और मोली मतलब सॉस। सो बेसिकली गुआकामोली मींस एवोकाडो सॉस। एज़टेक्स मानते थे कि एवोकाडोस ऊपर वाले की नेमत है और इसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स होने की वजह से वो इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट से तो अनजान नहीं थे, बट गुआकामोली उनके लिए बहुत ही सीक्रेट डिश थी। वो इसे खास मौकों पर सर्व किया करते थे, जैसे फैमिली गैदरिंग्स, रिलीजियस सेरेमनीज और नेशनल सेलिब्रेशंस। फिर जब स्पेनिश कन्कीस्टाडोर्स मेक्सिको आए तो उन्हें ये क्रीमी डिप इतना पसंद आया कि एवोकाडोस यूरोप में ट्रेड होने लगे। 20th सेंचुरी में ट्रेड पॉलिसीज के चलते गुआकामोली अमेरिकन कल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया और आज तो सारी दुनिया इसके फायदों के बारे में जानती ही है। एवोकाडोस में हेल्दी फैट्स, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ई, के और मैग्नीशियम होता है। सच में एज़टेक्स का मानना गलत नहीं था कि ये ऊपर वाले की नेमत है। वैसे तो अल्लाह की दी हुई हर चीज हमारे लिए नेमत ही है, बस हम नाशुक्री में लगे होते हैं, सोचते हैं ये नहीं मिला, ऐसा होता तो बेहतर होता। और पता है हमारी जिंदगी में नाशुक्री क्यों आती है? क्योंकि हम उस बात पर अमल नहीं करते जो हमारे नबी ने बताई थी कि दुनिया की नेमतों के मामले में अपने से नीचे लोगों को देखो, इससे जो नेमतें तुम्हारे पास है उसके लिए तुम शुक्र करोगे, और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखो, तब दिल में दीन का जज्बा पैदा होगा। हमें दुनिया की नहीं बल्कि दीन के मामलों में लोगों से कॉम्पीट करना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हजरत अबू बकर और उमर इब्ने खत्ताब। अबू बकर जो भी करते, हजरत उमर उस काम के लिए दौड़ते, सोचते कि अब मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। पर वो कहते थे कि जब भी मैं सोचता कि अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा, हर बार अबू बकर ने इतना अमल किया कि हर बार मैं उनसे अमल में पीछे ही रहा। तो ये है हेल्दी कंपटीशन, वो भी दीन में। दुनिया के मामलों में कॉम्पीट करना मतलब हमारे पास जो नेमतें हैं उनको इग्नोर करना। दौलत, रिस्क, माँ बाप, औलाद, सेहत, नमाजों की तौफीक, ये सारी नेमतें ही तो हैं जिनकी तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए हमें चाहिए कि दुआ करे और शुक्र करे। ऐसा करने से अल्लाह और बेहतर अता करेगा। हमेशा कहिए, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। ए मेरे रब, मैं इसकी मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल कर। तो चलिए मैं चलती हूँ, एंड जज़ाकल्लाह खैर।